दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आज हम लोग एच.टी. यादव बुक का चैप्टर पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज हिंदी में से बोलते हैं दोस्तों प्रतिशत। ठीक है, हिंदी में से वो कहते हैं प्रतिशत। इसमें पर का मतलब होता है एक और सेंट का मतलब होता है दोस्तों 100। ठीक है भाई, सेंट का मतलब 100 होता है। उसी तरह से इसको देखेंगे तो प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब इसमें होता है 100। ठीक है भाई, जैसे हमने लिखा 1%, तो 1%, एक और परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे आएगा दोस्तों 100। ठीक है, 1% को क्या लिखा गया, 1/100। उसके बाद दोस्तों 100% क्या होगा, अगर 100% की बात करें तो 100 और ये परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे आएगा दोस्तों 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो कैंसिल हो गया तो इसका आ गया दोस्तों एक। ठीक है, इसको क्या लिखा गया दोस्तों, इसको लिखा गया है एक। 100% को एक लिखा जाएगा। अब दोस्तों हम कुछ एक फ्रैक्शन समझेंगे जो हमारे आने वाले क्वेश्चन जो इसमें दिए हैं परसेंट में, उसमें काम आएंगे। ठीक है भाई, तो हम फ्रैक्शन समझते हैं। जैसे हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है भाई, हर एक संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब देखिए दोस्तों, अगर 2% की बात करें तो 2% को लिखेंगे 2/100। ठीक है भाई, 3% की अगर बात करें तो 3% को लिखेंगे 3 और ये बटे 100। परसेंट का साइन हटेगा, बटे आएगा 100। ठीक है भाई, तो 25% को अगर क्या लिखोगे दोस्तों, 25% को लिखेंगे 25 और परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे आएगा ये 100। ठीक है, तो 25 काटेंगे, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100। तो ये आ गया दोस्तों 1/4। 25% को लिखेंगे 1/4। अब देखिए दोस्तों, जैसे 1/5 है, 1/5 को इसे परसेंट में लिखना है तो परसेंट में कैसे लिखेंगे 1/5 को, तो 1/5 और क्या करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे दोस्तों और परसेंट का साइन लगाएंगे। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये जा रहा है 20 बार। तो 1/5 को हमने लिखा दोस्तों 20%। ठीक है भाई, 1/5 को 20% लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो, ठीक है, और हमें परसेंट में अगर बदलना है तो हमने क्या किया था, 100 से गुणा किया था, है ना। तो क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फ्रैक्शन में दी हो, फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, FARCTION, फ्रैक्शन। ठीक है भाई, फ्रैक्शन भिन्न होता है। भिन्न में होता है अंश बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर, ऊपर वाला नोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अंश बटे हर, अगर कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में दी है, जैसे ये अंश बटे हर में दिया था तो ये फ्रैक्शन में दिया है तो इससे परसेंट में बदला, हमने क्या किया दोस्तों 100 से गुणा किया है। ऐसे ही अगर कोई चीज़ परसेंट में दी हो और हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तब हम क्या करेंगे दोस्तों, 1/100 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई, 1/100 से गुणा कर रहे थे। जैसे मान लो 5% दिया है, ठीक है भाई, ये किस में दिया है, परसेंट में दिया है, हमें बदलना है फ्रैक्शन में। तो हमने क्या किया, 1/100 से गुणा करेंगे तो परसेंट का साइन हटेगा, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/100 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से काटेंगे ये जा रहा है 20 बार। ठीक है भाई, तो 1/ ये आ गया 20। ठीक, 1/20 आ गया। अब दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हमने सीखा है कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंट में बदलेंगे और परसेंट से कैसे फ्रैक्शन में हम चीज़ों को बदल सकते हैं। अब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे दोस्तों, ये आप नोट कर लेना, फ्रैक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम समझेंगे कि किस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंट में बदलेंगे। ठीक है भाई, और जो फ्रैक्शन अभी पढ़ने वाले हैं तो वो हमारे आने वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें काम आएंगी, उसको वो सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब फ्रैक्शन देखते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 को क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखते हैं 50%।
ठीक है भाई। 1/2 को 50% लिखेंगे। 1/3 को क्या लिखेंगे भाई? 1/3 को लिखेंगे 33 सही 1/3%। ठीक है भाई। इसे दशमलव में लिखेंगे 33.33। ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है भाई, ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, जैसे 1/3 दिया था, हमें इसे परसेंट में बदलना है, तो हमने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, और परसेंट का साइन लगा दिया, तो 100 एकन 100, तो ये बन गया ऊपर 100/3%। अब 3 से जब डिवाइड करेंगे 100 को, तो 3 तियाँ 9, तो ये 9 हो गया। यहाँ से बचा 1 और ये 0 उतार लिया, 10 हो गया। फिर 3 तियाँ 9। ठीक है, फिर 1 बचा। अब दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये 10 हो जाएगा। फिर देंगे 3 तियाँ 9। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए फिर 1 बचेगा। अब पॉइंट लगा हुआ है तो दशमलव बढ़ा सकते हैं। फिर 3 तियाँ 9, फिर 1 बचा। तो इस तरह से ये दोस्तों क्या है, चलता रहेगा। ठीक है, तो ये 1/3 को परसेंट में लिखेंगे 33 सही 1/3%, 33.33%। ठीक है भाई, ये हो गया 1/3। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, 1/4 की बात करें तो 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/4 को लिखेंगे दोस्तों 25%। ठीक है भाई, 1/5 को हम लिखेंगे 20%, और 1/6 को लिखेंगे दोस्तों 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, 16 सही 2/3%। अब देखिए दोस्तों 16, तो 16 की गुणा 3 से होगी, 16 48, 48 और 2 50। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 50/3। और क्या करना, परसेंट दिया है, अगर इसे फिर फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/100 से गुणा कर सकते हैं हम। ठीक है, 1/100 से गुणा करेंगे तो 50 दूना 100, तो 3 दूना 6, तो फिर आ गया दोस्तों 1/6। उसी तरह से 1/7 को लिखेंगे दोस्तों 14 सही 2/7%। ठीक है भाई, 14 सही 2/7%। इसे पॉइंट में लिखेंगे 14.28%, 14.28% लिखेंगे। 1/8 को लिखा जाता है दोस्तों 12 सही 1/2%। ठीक है भाई, 12 सही 1/2%, और इसे लिखा जाएगा पॉइंट में 12.5%। 1/9 को लिखा जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है भाई, 11 सही 1/9%, और इसे दशमलव में लिखा जाएगा 11 में लिखा जाएगा दोस्तों 11.11%। 1/10 को लिखा जाएगा 10%। 1/10 को 10% लिखा जाएगा, और 1/11 को इसे लिखेंगे दोस्तों 1/11 को लिखेंगे 9 सही 1/11%। ठीक है भाई, 9 सही 1/11%, और पॉइंट में इसे लिखेंगे 9.09%। ठीक है भाई, 9.09%। 1/12 को लिखेंगे दोस्तों 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। ठीक है भाई, 1/13 को 7 सही 9/13%, तो 13 तो 91 और 9 ये 100 हो जाएगा, 100/100 हो जाएगा। ठीक है, 1/13 हो गया। और 1/14 को लिखेंगे हम, इसको लिखा जाता है 7 सही 1/7%। ठीक है भाई, 1/14 को लिखेंगे 7 सही 1/7%, और 1/15 को लिखा जाएगा दोस्तों 6 सही 2/3%। 1/16 को लिखा जाएगा 6 सही 1/4%। ठीक है भाई, 1/16 को लिखेंगे 6 सही 1/4%। तो ये हो गया दोस्तों, और आगे देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए।
1/19 को देखते हैं दोस्तों। 1/19 को लिखा जाएगा 5 सही 5/19%। ठीक है भाई, 1/19 फ्रैक्शन में है, इसे परसेंट में लिखा जाएगा 5 सही 5/19%। और 1/20 को लिखेंगे दोस्तों 5%। ठीक है भाई, 1/25 को लिखेंगे 4%। और 1/30 को लिखेंगे दोस्तों 3 सही 1/3%। और 1/40 को लिखेंगे 4 सही 1/4%। ठीक है भाई, 4 सही 1/4%। और 1/50 को लिखेंगे 2%। ठीक है भाई, 1/50 को 2% लिखेंगे। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अब 2/5 को क्या लिखेंगे, 2/5 को। तो 1/5 हमने पढ़ चुके हैं। 1/5 को हम क्या लिखते हैं भाई, 1/5 को लिखेंगे 20%। ठीक है भाई, 1/5 होता है 20%। तो 2/5 इसका कितने गुना है भाई, इसका है ये 2 गुना, है ना, इसका ये 2 गुना है। तो 20% का भी आप 2 गुना करोगे तो ये आएगा 40%। तो 2/5 को मेरे भाई लिखा जाएगा 40%। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप सभी तक नोटिफिकेशन में पहुंच सके। तो दोस्तों 2/5 को लिखा जाएगा 40%, 1/5 को 20%। अब 3/5 को कितना लिखेंगे हम, 3/5 इसका कितने गुना है भाई, इसका है 3 गुना, है ना। तो 20% का भी 3 गुना करेंगे तो ये आएगा 60%। 3/5 को लिखेंगे 60%। और 4/5 को, 4/5 1/5 का 4 गुना है, तो 20% का 4 गुना करेंगे तो 80%। तो ये हो गया 80%, 4/5। ठीक है भाई, उसके बाद में 3/4 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/4 को हम पढ़ चुके हैं। 1/4 को क्या लिखते हैं, 25%। ठीक है, तो इसका ये कितने गुना है, इसका है ये 3 गुना। तो 25% का भी 3 गुना करेंगे तो 25 तियाँ 75। तो 1/4 को लिखेंगे दोस्तों 25% और 3/4 को लिखेंगे 75%। ठीक है भाई, अब देखते हैं 5/6 को क्या लिखेंगे। 5/6 को दोस्तों 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है, 1/6 को हम पढ़ चुके हैं 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, तो इसका कितने गुना है, इसका ये 5 गुना, तो इसका भी आप 5 गुना करेंगे। तो इसका 5 गुना करेंगे दोस्तों, 5 से गुना करेंगे तो 16 पंजे 80। ये हो गया 80 प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे तो 5 दूना 10, है ना। जो सही में दिया होता है उससे हम प्लस में अलग करके लिख सकते हैं। तो 5 की गुणा 2 से करेंगे, 5 दूना 10 और बटे 3%। ठीक है भाई, तो देखिए 80 प्लस 3 तियाँ 9। ठीक है, तो प्लस का 3 कितना बचा, 1/3। तो 80 3 83। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 83 सही 1/3%। ठीक है भाई, 83 सही 1/3%। 3 दिया है, इसे जोड़ लेंगे, 80 3 83 सही 1/3%। उसके बाद दोस्तों 66 सही 2/3% को क्या लिखेंगे, 66 सही 2/3% को। तो देखिए दोस्तों इसको लिखेंगे 2/3। ठीक है, और 666 सही 2/3% को क्या लिखेंगे, इसे देखिए दोस्तों तोड़ लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे हम 600% और प्लस 66 सही 2/3%। ठीक है भाई, 600% प्लस 66 सही 2/3%। तो 600% ये 6 होगा,
प्लस 66 सही 2/3%, अभी निकाला है 2/3, तो ये 2/3, तो 6 18, 18 और 2 20, तो 20/3। ठीक है भाई, तो इसको लिखा गया है 20/3, 20/3। तो ये था दोस्तों। जैसे एक और बचा है 5/12। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 5/12। 5/12 को क्या लिखेंगे, 1/12 क्या होता है, 1/12 होता है दोस्तों, इसे हम लिखते हैं 8 सही 1/3%। ठीक है, 8 सही 1/3%। तो इसका कितने गुना है, 5 गुना है, तो 8 पंजे 40 होगा। ठीक, इसका 5 गुना करेंगे हम, तो 8 पंजे 40 प्लस 5 एकन 5, 5 की गुणा इस 1 से होगी, 5 एकन 5/3%। तो देखिए दोस्तों 40 प्लस 3 एकन 3, कितना बचा 2/3%। तो 40 और 1 41, 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3%। ठीक है भाई, ये हो गया 5/12। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। ये थी हमारी फ्रैक्शन। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनका उसमें किस तरह से यूज होगा। इनको आप नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है ए बी से 40% कम है। ठीक है भाई, ए किससे कम है, बी से 40%। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, देखिए 1/5 को क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखते हैं 20%। ठीक है, तो इसका 40% चाहिए, तो इसका 2 गुना, तो 2/5 को क्या लिखेंगे भाई, 2/5 को लिखेंगे 40%। ठीक है, तो 2/5, यानी कि अगर हम 5 का 40% निकालेंगे, 5 का कितना निकालेंगे भाई, 40% अगर निकालेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, 5 का 40% अगर निकालेंगे तो 2 मिलेगा। निकालिए भाई कैसे, देखिए 5 इसका 40%। ठीक है, तो 5 ये होगा, इसकी गुणा हो जाएगी तो ये ऊपर आएगा, 5 चौक 20, 200% का साइन हटेगा तो नीचे आ गया ये 100। तो यहाँ से कितना मिल गया भाई, 2 मिल गया। तो 5 का 40% 2 आएगा। कह रहा है बी से 40% कम है, किससे, बी से। तो सा और के वाली वैल्यू हमेशा नीचे रहती है। ठीक है, जिसके साथ सा और के जुड़ा हो उसकी वैल्यू नीचे रहेगी। तो किससे, बी से। तो बी कितना हो गया, 5 से। ठीक है, बी से कम है, कौन कम है, ए। तो ए कितना होगा भाई, ये 2 कम होगा, है ना, ये क्या है, 2 कम है बी से। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम बी का अगर 5 है तो ए कितना है, ए 2 कम है, तो ए है दोस्तों 3। ठीक है, ए है 3। तो यहाँ से देखिए अब किससे पूछा है, कह रहा है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, ए से। तो जिसके साथ से जुड़ा उसकी वैल्यू नीचे, और ये कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है, ए से है ये 2 अधिक। ठीक है, प्लस का 2, तो 2 और ये परसेंट का साइन लगाएंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 2/3 को क्या पढ़ चुके हैं हम दोस्तों, 66 सही 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3% ये हम पढ़ चुके हैं। ये था इसका दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है दोस्तों रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। कह रहा है किस बी से 40% कम है। ठीक है, अगर बी का मान 5 यूनिट है, ठीक है, तो ए कम है कि, तो ये कितना होगा, 3 होगा। अब कह रहा है ए से कितना अधिक है, ए से बी जो है कितना अधिक है, तो ए से बी जा रहे हैं तो कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। 2 अधिक है कितने पे, से किसके साथ जुड़ा है, 3 के साथ, क्योंकि 3 से हम 5 की तरफ जा रहे हैं तो 3 ये वैल्यू नीचे आएगा। तो 2/3 को क्या लिखा है दोस्तों, 66 सही 2/3%। ठीक है भाई, 66 सही 2/3%, इसका ये आंसर होगा। ऐसे हम करेंगे दोस्तों। ये था इसका रेशियो मेथड, और ये हमने यूनिट मान के कर लिया। मान लो ए का मान 3 यूनिट है और बी का मान 5 यूनिट है। ठीक है, इस तरह से किया है। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, इसी से हम आगे क्वेश्चन किया करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना।
प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसमें दिया है दूसरा क्वेश्चन, यदि u बराबर 450 और b बराबर 585, ठीक है, तो u दिया है और v दिया है। u का मान दिया है 450, रेशियो मेथड से करेंगे तो इनका अनुपात लेंगे हम, और b का मान है 585, ठीक है भाई। तो इनको डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 नेम 45, और इससे 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 7 तो 35। तो ये आ गया दोस्तों 90 रेशियो 117, ठीक है, 90 रेशियो 117। तो हमसे पूछा है कि v u से कितना अधिक है, किससे, u से, u से ये कितना अधिक है, u से है दोस्तों ये 27 अधिक, ठीक है, किससे, u से, तो u से 27 अधिक है। और से किसके साथ बात कर रहा है, एक u का है ना, u के साथ से जुड़ा है, तो u की वैल्यू नीचे आ गई। तो इसे काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 तियाँ 27 और 9 दशामन 90, तो ये हो गया 3/10। और परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का ये साइन लगा दिया, चिन्ह लगा दिया, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 10 तियाँ 30, तो ये आ गया दोस्तों 30%, ठीक है भाई, 30% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन तीसरा दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, ये पूछा है, ठीक है। कितनी कमी की गई दोस्तों, 10% की, तो 10% की कमी की गई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, ठीक है, यानी कि पहले मूल्य अगर 10 है तो 1 की कमी की गई है ना। तो यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे, ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया। तो पहले अगर 10 यूनिट था तो अब 1 की कमी की गई, तो अब कितना बचा है, 9 यूनिट बचा है। फिर हमसे पूछा है इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, ठीक है। नए मूल्य को फिर अगर पुराने मूल्य की तरफ जाएं तो कितनी वृद्धि करनी होगी, 1 की, है ना। किससे जा रहे हैं, नए से पुराने की तरफ जा रहे हैं, 9 से 10 की तरफ जा रहे हैं, तो बट्टे कितना आएगा, 9, ठीक है, क्योंकि उसने दिया भी है पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में, है ना, नए मूल्य में कितनी वृद्धि की जाए। तो 1/9 को क्या हमने पढ़ा था दोस्तों फ्रैक्शन में, इसे पढ़ा था 11 सही 1/9%, ठीक है, 11 सही 1/9%। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही होगा। 4 में दिया है दोस्तों, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों लिख लेंगे हम, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक। तो पहले अगर मजदूरी 5 थी तो 1 की कमी की गई, है ना, पहले अगर मजदूरी 5 थी तो 1 की कमी की गई, अब कितना बची है, 4। तो कह रहा है उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों, 1, किससे जा रहे हैं, 4 से 5 की तरफ जा रहे हैं, तो 1/4, 1/4 को फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था हमने, 25%, ठीक है भाई, 25% यही इसका आंसर होगा। 5 में देखते हैं, इसमें दिया है ए का वेतन V के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार V का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये पूछा है, ठीक है भाई। कितना सही है, 33 से 1/3% कम है। तो देखिए दोस्तों 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। तो अगर किससे कह रहा है, बी के वेतन से, अगर बी का वेतन 3 है तो इसका ये 1 कम है ना, ए हो गया और ये बी हो गया, इनका अनुपात लेंगे। बी का वेतन अगर 3 है तो इसका वेतन 1 कम है, इससे 2 होगा, ठीक है। तो फिर पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक। ए के वेतन से कितना ज़्यादा है बी का वेतन, तो 1 ज़्यादा है, किससे, ए से, तो बट्टे ये 2 आएगा, का से वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, तो 1/2, 1/2 को फ्रैक्शन में लिखेंगे दोस्तों 50% में लिखेंगे 50%, ठीक है। तो 50% इसका आंसर होगा।
6 में दिया है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। ठीक है, वस्तु का दाम कितना घटाया गया भाई? 10% घटाया गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/10। तो अगर मूल्य 10 था तो 1 की कमी की गई है ना, तो ये हो गया ओल्ड और ये न्यू। इनका अनुपात लेंगे तो पहले अगर 10 था तो 1 की कमी की गई, अब कितना हो गया? 9 हो गया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना है। ठीक है, अगर इसको नए दाम को फिर पुराने की तरह अगर लाना हो तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। किससे जा रहे हैं? 9 से 10 की तरफ जा रहे हैं, तो बटे कितना आएगा? 9। तो 1/9 को दोस्तों लिखेंगे 11 से 1/9%। ठीक है भाई, 11 से 1/9% इसका आंसर होगा। साथ में दिया है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों 1/2। वी के वेतन से, किसके वेतन से? वी के वेतन से। अगर वी का वेतन 2 है तो इससे 1 ये अधिक होगा, है ना। तो इनका रेशियो लेंगे ए और वी का। तो वी का वेतन अगर 2 है तो उससे 1 अधिक है ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना होगा भाई? 3 होगा। तो बी का वेतन ए से कितना कम है? ठीक है, ए से कितना कम है बी का वेतन? 1 की कमी है। किससे? ए से। तो से की वैल्यू ये से का वाली हमेशा नीचे आती है, तो 1/3। 1/3 को लिखते हैं दोस्तों 33 सही 1/3%। ठीक है, और इसे दशमलव में लिखा जाएगा पॉइंट में 33.33%। ठीक है, तो इसका तो बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। यहीं तक दिया है, ठीक है, यहीं तक दिया है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 8 में दिया है ए वी से 15% अधिक है। ठीक है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 15% का साइन हटेगा, नीचे ही आएगा 100। तो 5 से काटेंगे, 5 3 15 और ये 20 बार जा रहा है। ठीक, तो ये आ गया 3/20। बी से अधिक है ना। अगर बी का मान 20 यूनिट है तो इससे ये 3 अधिक है, तो इनका रेशियो लेंगे ए और बी का। तो बी का अगर 20 है मान तो इससे ये 3 अधिक है, तो ए का मान हो गया 23। ए से कितने प्रतिशत कम है? बी का मान ये पूछा है कि ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ए से ये कितना कम है दोस्तों? ये कम है 3। किससे? ए से। तो बटे 23। ठीक है, और इसे परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का ही साइन लगाएंगे, तो ये ऊपर बनेगा 300, है ना। और 23 से भाग देना है तो 23 से भाग देंगे, 23 सेकंड 23 23, तो यहाँ से बचा 7, ये हो गया 70। 23 3 69 69। तो 13 किस में दिया है दोस्तों? 13 दिया है सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ही इसका सही होगा। ठीक है, यहीं तक हमें ऑप्शन मिल गया, आगे भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे ए और वी अगर गुणनफल में दिए हैं, ठीक है, अगर इनका गुणनफल कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है। ठीक है, ये क्या है? स्थिर है। तो देखिए दोस्तों, ए का मान जितना बढ़ाओगे उतना ही बी का मान कम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो 9 ले लिया, ठीक, यहाँ ले लिया 5, तो 9 पंजे कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, 9 पंजे 45 हो गया। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? अगर ए का मान जितना कम करोगे उतना ही बी का मान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कब? जब ए और बी का गुणनफल कांस्टेंट हो, स्थिर हो। ठीक है, तो इसे अगर 5 लिया तो इसे फिर कितना? 9 लेना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया 45। तो यहाँ भी 45 आ रहा है और यहाँ भी 45 आ रहा है, अगर इनका जो है गुणनफल कांस्टेंट है। ठीक है, एक संख्या अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी को कम करना पड़ेगा, अगर ये कांस्टेंट है। वहीं अगर पहली संख्या को कम कर रहे हैं तो दूसरी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई।
अब इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन 9 में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। 9 दिया है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। ठीक है, खर्चा क्या कह रहा है, समान रहे। तो कैसे निकलेगा खर्चा, खर्चा निकलेगा दोस्तों मूल्य यानी कि प्राइस इंटू खपत। खपत का मतलब कंजप्शन। अगर इनकी गुणा करेंगे तो आएगा हमारा ये खर्च। ठीक है, खर्च की कितना खर्च हुआ। ठीक है, एक्सपेंडिचर। खर्च कितना हुआ ये निकलेगा। ठीक है भाई, तो मूल्य में क्या कह रहा है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो पहले मूल्य था दोस्तों 60 रुपये प्रति किलोग्राम, तो अब मूल्य कितना हो गया 70 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है भाई, और तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। खर्चा क्या बता रहा है दोस्तों, समान रहे, मतलब पहले जितना खर्च हो रहा था आज भी उतना ही खर्च होना चाहिए। ठीक है, खर्चा उसका कांस्टेंट हो गया है, इसमें खर्च समान है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम ए और बी का गुणनफल निकालते थे 45 आया था ए इंटू बी। ठीक है, और ये क्या है, स्थिर है अगर गुणनफल, तो इनका देखिए दोस्त ये इधर पहुंच जाता था और ये इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। तो उसी तरह से ये क्या आएगा, कंजप्शन इसका 70 किलोग्राम ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये उठ के इधर आ जाएगा, इनका ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों 60 किलोग्राम। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 7 छंग 42, तो 4200 रुपये आ गया। ठीक है, 4200 रुपये पहले भी खर्च हो रहे थे और आज भी 4200 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, 4200 रुपये आ रहा है। तो हमसे पूछा है कि एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। तो कितनी कम कर रहा है वो, 70 से 60 पे आ रहा है, तो 10 की कमी कर रहा है ना, 10 की कमी कर रहा है। 10 की कमी कितने पे हो रही है, 10 की कमी हो रही है 70 पे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 1/7 आ गया। ठीक है, और 1/7 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, दशमलव में इसे लिखेंगे 14.28% पॉइंट में। ठीक है, 14.28% लिखते हैं 1/7 को, जो कि हम शुरू में पढ़ चुके हैं पर इसी चैप्टर में। ठीक है भाई, तो ये था। फिर से समझते हैं, अगर मूल्य इंटू खपत बराबर होता है खर्च। ठीक है, खर्च अगर कांस्टेंट है, स्थिर है, तो जो अनुपात मूल्य का होगा है ना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा खपत का। ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसकी तरह जैसे ये हुआ, ये कांस्टेंट था वैसे ही ये हुआ है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इसी का हम भाई दूसरा तरीका समझते हैं, प्रश्न संख्या 9 का। आइए दोस्तों, 9th का ही हम दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया, इसमें दे ही रखा है, तो कह रहा है कि रेशियो मेथड से इसे करेंगे। दूसरा तरीका है रेशियो मेथड से। तो हमें दे रखा है प्राइस का रेशियो। ठीक है, प्राइस का रेशियो हमें दे रखा है। प्राइस का रेशियो क्या है, 60 से कितना हो जा रहा है, 60 से 70 हो जा रहा है। ठीक, 60 से 70 हो रहा है। अगर इसका खर्च कितना है, ये एक्सपेंडिचर जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो ये अगर कांस्टेंट है तो जो रेशियो प्राइस का होगा उसका उल्टा क्या होगा भाई, कंजप्शन का रेशियो होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फिर से बोलते हैं, अगर खर्च कांस्टेंट है, ठीक है, खर्च अगर स्थिर है, तो जो रेशियो प्राइस का होगा, ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा, कंजप्शन का रेशियो होगा। खर्च का उसका उल्टा जो है खपत का रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 6:7 है, तो इसका उल्टा ये 7:6 होगा खपत का रेशियो। तो खपत हमसे पूछा है, खपत में कितने की कमी आई, खपत में कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। कितने पे, 7 पे। 1/7 को दोस्तों लिखते हैं हम दशमलव में 14.28%। ठीक है भाई, ये था इसका दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ आप भाई समझ पाए होंगे।
प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। इसमें दिया है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ठीक है, व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। व्यय का मतलब खर्च ही है ना। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कह रहा है कांस्टेंट रहे। ठीक है, जितना पहले खर्च हो रहा था उतना ही आज खर्च हो। तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया इसमें दोस्तों, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया, खर्च जो है उसका व्यय जो है कांस्टेंट हो गया। तो देखिए दोस्तों, प्राइस इनटू कंजप्शन ये होता है बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, 20% की वृद्धि की गई चीनी के मूल्य में। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, 1/5। तो अगर मूल्य पहले 5 था, ठीक है, 5 रुपये पर केजी था मान लिया। ठीक है, तो अब 1 की वृद्धि हो रही तो अब कितना हो गया, 6 रुपये पर केजी। और इसका ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, पहले जितना खर्च हो रहा था आज भी उतना ही खर्च होना चाहिए। तो इनका रेशियो पलट जाएगा, है ना। ये 6 ऊपर चला जाएगा, ये 6 केजी हो जाएगा कंजप्शन और ये हो जाएगा 5 केजी कंजप्शन। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो कितने की कमी आई दोस्तों, यहाँ से 1 की कमी आई। ठीक, 1 की कमी आई कितने पे, 6 से। 6 से 5 की तरफ आ रहे हैं तो 6 1/6 को लिखेंगे हम 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 16 सही 2/3%, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, ये था इसका तरीका। और दूसरा तरीका है दोस्तों, हम इसे करेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, रेशियो मेथड से करेंगे। प्राइस का रेशियो हमें दे रखा है कितना है भाई, 5 से 6 हो रहा है, तो प्राइस का रेशियो 5 से 6 होगा। और कंजप्शन का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा जब खर्च कांस्टेंट है। ठीक है, जब उसका व्यय जो है कह रहा है कोई वृद्धि ना हो, व्यय जब जो है समान है, जितना पहले हो रहा था उतना आज है, तो जो कंजप्शन का रेशियो होगा वो उल्टा होगा, 6:5 होगा। कितने की कमी आ रही, 1 की कमी आ रही, कितने पे, 6 पे। तो 1/6 को हम लिखेंगे 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, 16 सही 2/3%। तो ये था भाइयों इसका रेशियो मेथड, और ये ऐसे हमने बता दिया। इसके दोनों मेथड उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 में दिया है खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये होती है 1/4। तो अगर पहले 4 मूल्य था अब बढ़ गया, है ना, तो कितना, पहले 4 था अगर, तो बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। और हमसे दिया है उसी बजट को बनाए रखने के लिए। उसी बजट को बनाए रखने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि खर्च पहले जितना हो रहा था आज भी उतना ही है। ठीक है, जितना पहले उसका खर्च हो रहा था तो खर्च आज भी उतना ही है। तो खर्च क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया। तो इसका ये पलट जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो कितने की कमी आई दोस्तों, 1 की कमी आई। 1 की कमी आ रही कितने पे, 5 पे। तो 1/5 को लिखेंगे दोस्तों 20%। ठीक है, तो खपत में कितने की कमी आई, 20%। भाई हमसे पूछा है उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो 20% की कमी करनी चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं दोस्तों दूसरा तरीका रेशियो मेथड से। इसमें प्राइस का अनुपात क्या है, 4 से 5 हो रहा है, तो प्राइस का अनुपात है 4:5। ठीक है, 4:5। तो कंजप्शन का रेशियो उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसका खर्च समान है। ठीक है, 5:4 हो जाएगा। कितने की कमी आई दोस्तों, 1 की कमी आई, कितने पे, 5 पे। तो 1/5 को लिखेंगे हम 20%। ठीक है भाई, 1/5 को लिख लिया 20%।